इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने उत्तर प्रदेश में जीत का दावा किया है। विजयवर्गीय ने कहा है कि यूपी में बीजेपी के लिए कोई भी पार्टी बड़ी चुनौती नहीं है। वहीं इंदौर में महात्मा गांधी के विरोध पर गोडसे भक्तों के लिए प्रदर्शन को लेकर टिप्पणी करने से इनकार कर उन्होंने कहा कि गांधी जी एक महान व्यक्तित्व हैं और उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। बजट को लेकर विजयवर्गीय ने कहा कि अच्छा बजट आएगा। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि पिछले 3 वर्ष सबके लिए खराब रहे हैं, विशेषकर कोरोना के कारण, जिसका असर पूरे विश्व पर पड़ा है और अर्थव्यवस्था पर भी। क्या लग रहा है सपा जो है वो कांग्रेस से बड़ी चुनौती बनकर निकली है? देखिए, आज की तारीख में मुझे तो नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती है, पर कांग्रेस वापस सांस लेने की कोशिश कर रही है। पर मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस को कोई जगह मिलेगी। और सपा के भी पत्ते एकदम खुल गए। जिस तरीके से उन्होंने तुष्टीकरण के बयान दिए, उसके बाद फिर अब किसानों को पकड़ के चल रहे हैं, तो लोग पहचान गए कि सपा की असली नीयत क्या है। और इसलिए उत्तर प्रदेश एक बहुत पॉलिटिकल स्टेट है। वहाँ के लोग हर 4 घर के बाद एक नेता मिल जाएगा। वहाँ की विशेषता उस प्रदेश की है। इसलिए और इस प्रकार के राज्य के अंदर कोई किसी को छोटे नारों से बहका नहीं सकता। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से पुराना रिकॉर्ड अपना तोड़। जयंत चौधरी के आने से कितना फ़ायदा होगा सपा को? जयंत चौधरी बहुत ज़्यादा नहीं। देखिए, लोग बड़ी कल्पना कर रहे हैं, जाट लैंड। इस देश के अंदर यदि सेना में सबसे ज़्यादा लोग हैं तो जाट समाज के, मिलिट्री के अंदर में सबसे ज़्यादा लोग हैं तो जाट समाज के, पुलिस में सबसे ज़्यादा लोग हैं तो जाट समाज के। तो वो देशभक्ति का महत्व समझते हैं। और इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मेरी सुरक्षा में भी एक जाट थे, तो मैंने कहा क्या भाई क्या है, तो वो उधर के ही रहने वाले थे। तो मैंने कहा मैंने तो अपने दादाजी और मम्मी पापा सबको फ़ोन करके बोला कि गलती मत करना। मोदी जी जो देश के लिए कर रहे हैं, देश की सेना के लिए कर रहे हैं, आज तक आज़ादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। तो वो जाट ही थे, नौजवान थे, और मुझसे बोले कि मैं तो अपने घर पे भी और अपने सारे रिश्तेदारों को फ़ोन करके बोला कि बीजेपी को जिताओ। तो ये एक जो फीलिंग है, जो सेना के जवान हैं, जो फौज पर खड़े हुए हैं, वो अपने परिवार को फ़ोन करके कह रहे हैं कि ऐसी गलती मत करना। देश के साथ, देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ खतरा हो जाएगा यदि उत्तर प्रदेश में किसी और को वोट दिया तो। इसलिए मुझे नहीं लगता वहाँ पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा देशभक्त कौम है तो जाट है, और सेना के अंदर वो ये ऐसे उत्तराखंड में भी अगर आप देखेंगे तो हर घर में कोई ना कोई एक फौज में है या पैरामिलिट्री फोर्स। तो हर जगह इन सब राज्यों के अंदर समझाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ के लोग कुछ समझ जाते हैं। अच्छा, उस अवसर पर जो है हिंदू महासभा ने गोडसे अमर रहे और गांधी वध दिवस बताया है। आज प्रदर्शनी भी लगाई थी उन्होंने। मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। देश के लिए गांधी जी ने बहुत कुछ किया है, और गांधी जी एक महान व्यक्तित्व, उनकी तुलना हम किसी से कर सकते तो पंजाब को आम जनता को राहत मिलेगी। मुझे लगता है कि अच्छा बजट आएगा, क्योंकि हमने देखा पिछले 3 वर्ष हमारे बहुत ख़राब रहे। विशेषकर कोरोना के कारण जिस प्रकार आर्थिक रूप से मंदी सारे विश्व के अंदर आई, उसका असर हमारे यहाँ पे पड़ा है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि क्रूड ऑयल बहुत महंगा हो गया, और हमारे यहाँ जितना कंजम्पशन है उसका 85% हम लोग इंपोर्ट करते हैं। एक बहुत बड़ा बोझ भारत की अर्थव्यवस्था पर क्रूड ऑयल के बढ़ने से होगा। मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में एक अच्छा बजट आएगा तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।